हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कल के व्लॉग में हमने एक चैलेंज लिया था। 7 दिन हमने भट्ठे के ऊपर जाकर मजदूरी करनी थी एक आम आदमी की तरह। तो आज उसका डे 2 था। तो मैं सुबह सवेरे नाश्ता करके निकल चुका भट्ठे की तरफ। रास्ते में मुझे मेरे दोस्त भी मिल रहे थे जो कि भट्ठे के ऊपर मजदूरी करते थे। चंद मिनट के सफ़र के बाद हम पहुँच चुके थे भट्ठे के ऊपर। भट्ठे के ऊपर आने के बाद देखा कि हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। कोई भट्ठे में ईंटें लगा रहा था तो कोई भट्ठे से ईंटें निकाल रहा था। तो मैं इन भाई के पास आया जो कि भट्ठे के अंदर कोयला डालते थे। तो मैंने यहाँ से 2-3 कोयले के बेलचे उठाकर भट्ठे के अंदर फेंक दिए। इतने में दोनों ट्रैक्टर भी बाहर निकाल दिए गए थे और सारे मजदूर भी आ चुके थे। वो तैयारी कर रहे थे ट्राली के ऊपर ईंटें लोड करने की। तो मैंने भी मेकअप शेकअप करने के बाद ट्राली के ऊपर ईंटें लोड करना शुरू कर दी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमने ट्राली लोड कर ली थी और हमारे ड्राइवर साहब भी पहुंच गए थे। तो हमने ट्राली को ऑफिस के पास खड़ा किया और ट्रैक्टर को लेकर निकल गए पेट्रोल पंप की तरफ ट्रैक्टर में डीजल डलवाने के लिए, क्योंकि हम जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ पर कोई आसपास पेट्रोल पंप नहीं था। तो चंद मिनट के सफ़र के बाद हम पेट्रोल पंप के ऊपर पहुँच गए और डीजल डलवाने लगे। ट्रैक्टर की टंकी फुल करवाने के बाद हम निकल चुके वापस ट्राली लेने के लिए, क्योंकि हमने दूसरी साइड जाना था जिस साइड पेट्रोल पंप नहीं था। चंद मिनट के सफ़र के बाद भट्ठे के ऊपर पहुंचने के बाद हमने ट्राली को ट्रैक्टर के अंदर जोड़ा और निकल चुके अपनी लोकेशन के ऊपर। आज हम जिस लोकेशन के ऊपर जा रहे थे वो यहाँ से काफ़ी दूर थी। हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया वहाँ पर पहुँचने के लिए। मैं तो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ बैठ कर थक गया था और हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर नई रोड बन रही थी, इसलिए वो रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। 1.5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन के ऊपर। ट्रैक्टर को खड़ा करने के बाद हमने जल्दी से यहाँ से ईंटें अनलोड की और फिर से निकल चुके वापस भट्ठे की तरफ ईंटें लोड करने के लिए। तो 1 घंटे के बाद हम पहुंच चुके थे वापस भट्ठे के ऊपर और इतनी देर में दूसरी ट्राली वाले भी ट्राली लोड करके निकल गए थे। हमने भी बगैर देर के ट्रैक्टर को डैम के पास खड़ा करने के बाद ट्राली को लोड करना शुरू कर दिया। 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर से हमने ट्राली को लोड कर लिया। लोड करने के बाद हम ट्रैक्टर को ऑफिस की तरफ ले जा रहे थे तो चाचा रबड़ी वाला आ गया। सभी इससे रबड़ी लेकर पी रहे थे तो मैंने भी एक गिलास लिया और पी लिया। चाचे को पैसे देने के बाद हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर निकल चुके दूसरी लोकेशन की तरफ। 20 से 25 मिनट के सफ़र के बाद हम दूसरी लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके थे। तो हमने यहाँ पर ईंटें अनलोड की और फिर से निकल चुके भट्ठे की तरफ ईंटें लोड करने के लिए। चंद मिनट के सफ़र के बाद हम फिर से पहुँच चुके थे भट्ठे के ऊपर ईंटें लोड करने के लिए। इतनी में दूसरे ट्राली वाले भी आ गए थे और वो ट्राली के ऊपर ईंटें लोड कर रहे थे। तो हमने भी बगैर टाइम वेस्ट किए ट्रैक्टर को डैम के ऊपर लगाने के बाद फिर से ट्राली को लोड करना शुरू कर दिया। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें इस ट्राली को लोड करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए। ट्राली को लोड करने के बाद इसको ऑफिस के पास खड़ा किया और खाना खाने लग गए। खाना खाने के बाद हम फिर से ट्रैक्टर के ऊपर बैठे और निकल चुके नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। ये सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था। 1 से 1.5 घंटा लग गया हमें अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंचने के लिए। हमने जिस जगह पर ईंटें लोड करनी थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेत थी। तो हमने कोशिश की वहाँ पर ट्रैक्टर को लाने की, लेकिन ट्रैक्टर वहाँ पर नहीं आया, फंस गया। तो हमने यहीं पर ईंटें लोड करना शुरू कर दी। 10 से 15 मिनट के अंदर हमने ट्राली को खाली कर दिया और फिर से निकल चुके भट्ठे की तरफ। भट्ठे पर आने के बाद पता चला कि अभी किसी का भी ऑर्डर नहीं है ईंटों का। तो हमने जल्दी से ट्रैक्टर को गैराज के अंदर पार्क किया और निकल चुके अपने अपने घरों की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हमने कितने चक्कर लगाए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।